This video on Physical World Part 2 is brought to you by academicsworld.com, a new way of learning. Now the turn comes for study excitement of physics. Excitement means हम समझती है हम किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड है ये करने के लिए, तो ऐसे में एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स. फर्स्ट पॉइंट, कैरिंग आउट इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट. फिजिक्स के प्रैक्टिकल हम करते, थोड़े इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल्स भी हैं इनमें. सेकंड, डिस्कवरिंग द सीक्रेट्स ऑफ नेचर. अब हम सीक्रेट्स ऑफ नेचर कैसे कह सकते हैं? फॉर एग्जांपल वी नो द सीक्रेट ऑफ रेनबो, हाउ द रेनबो ओरिजिनेट फ्रॉम etc and all. And third point is applying law of physics for the practical purpose. हम फिज़िक्स के लॉ को प्रैक्टिकली लगाते हैं. फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स हमें पता है क्या होती है, जो हमारे रिलेटिव मोशन को स्टॉप करे, दैट अपोज आवर रिलेटिव मोशन. एंड दिस लॉ वी विल यूज टू स्टॉप अ कार running at high speed etc. And so we have studied here carrying out interesting experiment, discovering secrets of nature, applying laws of physics for practical purpose. Technology and society. So technology and society, ये हमारा टॉपिक ही इस पे बेस है कि हाउ टेक्नोलॉजी गिव राइज टू फिजिक्स एंड हाउ फिजिक्स गिव्स टू राइज टेक्नोलॉजी. So we will study technology give rise to physics. For example, heat engine give rise to thermodynamics. यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हीट इंजन ने थर्मोडाइनेमिक्स की प्रिंसिपल पढ़ने के लिए हमें हेल्प करी. तो ये क्या हुआ? टेक्नोलॉजी गिव राइज टू फिजिक्स. टेक्नोलॉजी की वजह से फिजिक्स है, बट दे आर इंटर रिलेटेड ऑल्सो. फिजिक्स जनरेट न्यू टेक्नोलॉजी. इसका मतलब है कि फिजिक्स द्वारा भी नई टेक्नोलॉजी जनरेट हुई है. फॉर एग्जांपल सिलिकॉन चिप आईसी गिव्स राइज टू कंप्यूटर चिप्स. जो ये सिलिकॉन चिप होती है, हमारे जो कंप्यूटर में चिप्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ये हम रैम यूज़ करते हैं, रोम यूज़ करते हैं, हार्ड ड्राइव, तो वो सिलिकॉन चिप्स होती हैं. और सिलिकॉन चिप्स जनरली फिज़िक्स के मेथड से बनी होती है और ये हम अपने कंप्यूटर में करते हैं. और कंप्यूटर जनरली हमारे टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है. So that also physics give rise to technology. For example, silicon chip and IC give rise to computer chip. Now, the most important topic what we have to study, what is force? Force is a push or pull which can change the shape of the body, or at least try to change the shape of the body. Please note, at least try to change the shape of the body. Shape. So ये साफ सीधी बात है, हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है कि व्हाट इज़ फोर्स. फोर्स एक ऐसी चीज़ जो पुश करे या पुल करे और बॉडी की वेलोसिटी कह सकते हैं हम, वेलोसिटी चेंज करे, शेप चेंज करे, उस पर कुछ प्रेशर बने. पर अब अगर आप दीवार को हिलाएंगे, फोर्स तो आप लगा रहे, क्या दीवार हिल रही है? तो कहने का मतलब है एटलीस्ट वी ट्राई, देन ऑल्सो फोर्स इज देयर. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स विथ दे आर फंडामेंटल एंड ड्राइव. फंडामेंटल फोर्स आर जनरली दैट आर नॉट ड्राइव फ्रॉम अदर. फंडामेंटल फोर्स हम उसे भी कह सकते हैं जो नेचुरली अकर होती है. वो वी विल स्टडी ओनली दिस because in our exam only this will come. And derived हम कह सकते हैं कि दूसरे चीज़ों से ड्राइव हुई that are composed of fundamental forces. जैसे कि हम देखते हैं लेंथ हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन वेलोसिटी क्या हमारी फंडामेंटल यूनिट है? नो, दिस इज़ कंपोज्ड ऑफ फंडामेंटल. तो हम वेलोसिटी को जनरली डिराइव कहेंगे और लेंथ को हम फंडामेंटल कहेंगे. इसी के बेस पे हम आगे को पढ़ेंगे. नाउ वी विल स्टडी फर्स्ट फोर्स of
फंडामेंटल ग्रेविटेशन फोर्स। हमें ग्रेविटेशन फोर्स पता ही है, बहुत फेमस इक्वेशन है हमारे पास। दिस इज द इक्वेशन। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स। ये एक यूनिवर्सल फोर्स है। म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है। इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड द डिस्टेंस। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एफ जी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशन कांस्टेंट मास 1 इंटू मास 2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर जनरली हम डिस्टेंस है दो बॉडी के बीच का। तो मान लीजिए ये हमारा m1 बॉडी है जिसका मास m1 है, बॉडी विच हैज m1 मास, एंड सेकंड बॉडी है m2 मास। द डिस्टेंस बिटवीन देम वी जनरली कॉल r. So F is directly proportional to mass of two objects and force is inversely proportional to distance between the two. Coming to the fourth point, it is the weakest force among all the fundamentals. Please note this, it is a weakest force among all types of force. So we have studied in this, it is a universal force, mutual attractive force, it depends on the mass and the distance. And please note this, if you don't know this equation, it will help you in future. It is the weakest force among all types of fundamental force. Coming to next, electromagnetic force. What is electromagnetic force? जो मैग्नेट हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैग्नेट्स के बीच में हो, और इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें पता है क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, फोर्स दैट इज़ बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रो है तो मीन्स चार्ज है, मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फोर्स दैट इज़ बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। सेकेंड, इट कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। रिपल्सिव और अट्रैक्टिव का मतलब ये है कि हमें पता है लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो उसी के बेस पे यहाँ पे ये लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट इज़ नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने आप अभी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। नो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए, और उनकी स्पीड होती है लाइट की स्पीड के ऊपर, विच इज़ 3 into 10⁻⁸। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ 10⁻38 टाइम्स। प्लीज नोट, it is 10⁻38 times stronger than the gravitational force. Please note this point. Coming to next, strong nuclear force and weak nuclear force. This is very important question. You can study, and we will study the first point that is written: force that operate within the nucleus between protons and neutrons. Please note this line: force that operate between the nucleus, within the nucleus and between proton and neutron. Charge are independent force, strongest force among all types of force, and this is the strong nuclear force. Only one or two difference is there in between the weak nuclear force and strong nuclear force is that this is the strong nuclear force, and weak nuclear force is same as this, but this is not applied in this. It is responsible for the radioactive delay, and this is also generated within the nucleus and all like that. Thank you. Please like and subscribe our YouTube channel. Thanks once again.